कि वो उनका कुल मद का प्रभाव जो भोगना उनका जरूरी था, जितना भोगना जरूरी था उतने जरूरी था, तो सिर्फ 82 रात्रि ही उन्होंने वो भोगा। उसके बाद शक्रेंद्र को पता लग गया, उन्होंने हरिणगमेशी देव को बुला के आज्ञा से कार्य होते हैं और किसी की आज्ञा से नहीं होते। कोई कहे कि मुझे अमुक देव प्रसन्न हो गया, मुझे यहाँ मिल जाता वहाँ मिल जाता, कोई देव भी नहीं है। ये हरिणगमेशी देवता शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा में रहते हैं और उन्होंने आज्ञा दी, सेवक देवता को आज्ञा दी कि तुम्हें एक काम करना है। क्या काम करना है? जो आत्मा देवानंदा की कुक्षी में है उसको उठा करके किसकी कुक्षी में, उसी कुंडलपुर में, क्षत्रिय कुंड में कौन है राजा? सिद्धार्थ और महारानी कृष्णा। सिद्धार्थ महाराजा और महारानी कृष्णा की कुक्षी में क्या करना है? ट्रांसफर करना है। और जो सिद्धार्थ राजा की महारानी कृष्णा में उसकी कुक्षी का लेकर के बालक कहाँ डालना है? उसकी कुक्षी में रखना है। इसको कहते हैं संहरण, ट्रांसफर करना है। ये काम कौन कर सकते हैं? देवराज। किसकी आज्ञा से कर सकते हैं? शक्रेंद्र। शक्रेंद्र ऐसे वैसे आज्ञा नहीं देते, जीताचार होता है। जीताचार के अनुसार आज्ञा मिलती है, हर एक को आज्ञा नहीं मिलती। और देवताओं के पास वैप्रिय शक्ति है, अवधि ज्ञान है, उन्होंने फौरन वो कार्य कर दिया। और एक बात याद रखिए, जब भगवान का च्यवन होना था 10वें देवलोक से, तो च्यवन होने से पहले भगवान ये जानते थे कि मेरा च्यवन होने वाला है। जब वो देवानंदा की कुक्षी में आ गए, पधार गए, तब उन्होंने जान लिया मैं देवानंदा की कुक्षी में, पहले तो देवानंदा की आए ना, तो देवानंदा की कुक्षी में मैं आ गया। मगर ये जो बीच का समय है कि वहां से चले और यहाँ आए, इन बिटवीन का टाइम अवधि ज्ञानी भी पकड़ नहीं सकते। ऐसे जब ये समरण हुआ, इसको समरण कहते हैं, इसी भाषा में ट्रांसफर ले लो कि हरिणगमेशी देव ने देवानंदा की कुक्षी से भगवान महावीर स्वामी की आत्मा को लेकर के कहाँ चले गए? क्षत्रिय कुंड में महारानी कृष्णा के गर्भ में जो आत्मा थी उसको अपने पास रखे और भगवान की आत्मा को वहाँ रखा। इसका नाम क्या है? समरण। और इस आत्मा को कहाँ रखा? देवानंदा की कुक्षी में। और भगवान को तो पता था कि मेरा समरण होने वाला है, और जब वो आ गए यहाँ पे तो पता लग गया मेरा समरण हो गया। मगर इन बिटवीन का काल उन्हें नहीं पता, यानी कितना वो काल कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। बहुत जल्दी से ये कार्य हो गया, मगर इधर देवानंदा को वैसे तो कुछ नहीं पता लगा, मगर सिम्टम पता लगे। क्या थे सिम्टम? क्या थे लक्षण? उसे लगा कि मेरे 14 महास्वप्न कृष्णा रानी चुरा रही है, उसे ये पता। और इधर कृष्णा महारानी क्या देख रही है? 14 महास्वप्न देख रही है। अब ऐसी ही होनहार थी, कर्म का ऐसा ही भोग था, निमित्त ऐसे ही मिलने थे, घटना ऐसी ही घटनी थी तो घट गई। और इधर कृष्णा महारानी 14 महास्वप्न जब देखती है तो उसे लगता है कि आज की रात बड़ी शुभ रात है। और आप लोगों को भी पता है कि जब कोई अच्छा सपना आता है तो आप लोग भी क्या करते हो? सो जाते दोबारा? सोते नहीं ना? और बुरा आया तो जल्दी से क्या सोचते? सो जाए, खत्म हो जाए हमारा। महारानी कृष्णा ने एक नहीं, दो नहीं, कितने महास्वप्न देखे? 14 महास्वप्न देख करके इतनी रोमांचित हो गई, इतनी प्रफुल्लित हो गई, इतनी हर्षित हो गई, उठ के खड़ी हो गई। जहाँ के राजा सिद्धार्थ उनके पास चली गई और उसने बताया, वे आर्य, आज की रात तो कुछ अनोखी रात है। एक नहीं, दो नहीं, 14 महास्वप्नों का अवतरण मैंने आकाश में उतरते हुए देखा, मेरे मुख में प्रविष्ट होते देखा, मेरे पेट में जाते देखा। अब राजा सिद्धार्थ स्वप्नों के तो ज्ञाता थे नहीं, वो ऋषभदत्त ब्राह्मण तो फिर थोड़ा बहुत जानता था। ये राजा थे, ये क्या जाने। उन्होंने कहा, महारानी मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि शुभ संकेत, कोई
वचन है, घटना अच्छी घटने वाली है, हमारे दिन कोई सौभाग्य के आने वाले है, कोई धन्य भाग्य हमारे जीवन में बरसने वाला है। और ये सुनकर के वो हर्षित हो गई और सारी रात्रि उसने किसने बिताई? धर्म। और महारानी को एक वचन दिया किसने? राजा सिद्धार्थ ने, हे महारानी, सवेरा होएगा मैं स्वप्न पाठकों को बुलाऊंगा। स्वप्न पाठक समझ रहे हो? हाँ, जो स्वप्न का फल बता, स्वप्न विज्ञान जिन्हें पता हो, स्वप्न का भी विज्ञान है। मैं स्वप्न पाठकों को बुलाऊंगा, मैं भरी सभा के अंदर तुझे बुलाऊंगा, सारी प्रजा को बिठाऊंगा, सबके सामने तू अपना एक एक स्वप्न का गान करेगी, बताएगी, और वो स्वप्न पाठक एक एक तेरे स्वप्न का क्या बताएंगे? फल बताएंगे। भगवान महावीर जन्म कल्याणक सुनने से पहले 14 महास्वप्न को सुना जाता है। वही संकेत सारा इसी में समाया हुआ है। वही संकेत देते हैं कि ये आत्मा भगवान महावीर क्यों बन रही है, उसकी क्या सूचनाएं आ चुकी हैं। और महारानी कृष्णा की रात्रि धर्म ध्यान में व्यतीत हुई। सिद्धार्थ राजा सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वप्न पाठक बुलाए गए, राज सिंहासन के ऊपर सिद्धार्थ राजा विराजित हो गए। उनके साथ में सिंहासन लगा किसका? महारानी कृष्णा को बिठाया गया। सारी प्रजा वेट कर रही है कि आज कुछ विशिष्ट घटना घटने वाली है। कुंडलपुर समेत पूरा नगर हाजिर है। और मैं कहती हूँ आप भी हाजिर हो जाना वहाँ। चलोगे? वहीं बैठना, यहाँ नहीं बैठना। उसी कुंडलपुर नगर की उस सभा के अंदर हम बैठे हैं जहाँ स्वप्न पाठक है, महारानी कृष्णा ने, राजा सिद्धार्थ ने, पूरी प्रजा ने। और राजा सिद्धार्थ ने बोलना शुरू किया, हे स्वप्न पाठकों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी महारानी ने पिछली रात्रि में 14 महास्वप्न देखे हैं, तुम इनके फल बताओ। स्वप्न पाठकों ने बताना शुरू किया, हे राजा सिद्धार्थ, हमारा स्वप्न विज्ञान कहता है कि हमारे स्वप्न शास्त्र कहते हैं कि जो स्वप्न है ना वो 72 प्रकार के होते हैं। कितने? 72 प्रकार के स्वप्न होते हैं। उनमें से 42 प्रकार के स्वप्न, 42 प्रकार के स्वप्न अशुभ स्वप्न है। और दूसरे 30, कितने बचे? 30 ना? 30 प्रकार के स्वप्न शुभ स्वप्न। तो कितने छोड़ देंगे अपने को? 42। कितने हैं? 30। स्वप्न पाठकों ने बताया, हे राजा सिद्धार्थ, ये जो 30 स्वप्न हैं शुभ संकेत वाले हैं, उनमें से 14 महास्वप्न कहलाते हैं। और ये 14 महास्वप्न किसने देखे थे? महारानी कृष्णा ने देखे थे। इसलिए इतना सुनते प्रजाजन सब हर्षित हो गए कि जरूर आज कोई ऐसी अद्भुत घटना, चमत्कारी घटना घटित होएगी। और अब विनती की गई महारानी कृष्णा से कि आप अपना एक एक स्वप्न का चित्रण करो, वर्णन करो, जितना तुम्हें याद है उतना बताओ, कैसा स्वप्न का अवतरण हुआ वो बताओ। और उसके बाद फल कौन बताएगा? कौन बताएगा? और आप क्या करोगे? सुनेंगे, है ना? सुनना, मगर सुनना नहीं, अच्छे से सुनना। आगे पीछे क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप सुनने का लक्ष्य रखना कि महारानी कृष्णा ने अपना पहला स्वप्न सुनाना शुरू किया। और वो पहले स्वप्न में बता रही है, ये स्वप्न पाठकों को नहीं बताती, वो किसको बताती? राजा सिद्धार्थ को। देखिए ये प्रोटोकॉल है। वो राजा सिद्धार्थ को बताती है कि हे महाराज, क्योंकि उसने विस्तार से तो बताए नहीं थे, हे महाराज, मैंने पिछली मध्य रात्रि के अंदर पहला महास्वप्न के अंदर एक हाथी देखा। क्या देखा? जोर से तो बोलो। कौन सा? सामान्य हाथी नहीं, ऐरावत हाथी। कैसा हाथी देखा? ऐरावत हाथी मैंने देखा। और वो ऐरावत हाथी की विशेषता ये है, उसके 4 दांत होते हैं। आपने जो हाथी देखे हैं शिवांश, एलिफेंट के कितने हैं दांत? 2। इसके कितने हैं? 4।
4 दांत वाला मैंने हाथी देखा है और इतने सफेद शुभ्र स्वच्छ उज्जवल उसके दांत में। और वो ऐरावत हाथी सिंपल नहीं है, अंबारी के साथ एक एक लक्षण है। अंबारी के साथ सजा धजा झूल वाला ऐरावत हाथी और बिल्कुल सफेद शुभ्र उज्जवल। और हे महाराज, आकाश मार्ग से वो हाथी अवतरित होता है, मेरे मुख में प्रविष्ट होता। इतना मैंने देखा। अब स्वप्न पाठक उसका फल बताते कि हे महारानी कृष्णा, ये जो तुमने महास्वप्न देखा, ये महाशुभ स्वप्न है। जो आत्मा तुम्हारी कुक्षी में अवतरित हुई है, वो आत्मा जो जन्म लेगी, जन्म लेने के बाद वो 4 तीर्थ की स्थापना करेगी। कौन से हैं 4 तीर्थ? थोड़ा थोड़ा आपको क्यों बुलवाते हम? सुनते सुनते भी नींद आ जाती है। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 4 ज्ञान है। ये 4 तीर्थ की जो स्थापना करे उसको क्या बोला जाता है? तीर्थंकर। यानी हे महारानी कृष्णा, तेरी कुक्षी में अवतरित आत्मा सामान्य आत्मा नहीं है, 4 तीर्थ की स्थापना करेगा, तीर्थंकर कहलाएगा। और कहते हैं सारे लोग जो सभा में बैठे हैं, उस जमाने के अंदर कोई अच्छी बात सुनी जाती थी तो आपको पता है क्या बोला जाता था? हर शहर से तो आज बोलते हो आप, क्या बहुत सुंदर शब्द जी। शब्द है, शास्त्र का शब्द है साहू साहू साहू। बोलो तो साहू का मतलब श्रेष्ठ। इससे श्रेष्ठतम और कोई बात हो ही नहीं सकती। इससे श्रेष्ठतम तीर्थंकर का अवतरण हो, साधु साध्वी श्रावक श्राविका तीर्थ स्थापना हो। और कहते सारी प्रजा इस तरह से साधु साधु कहती है। और उसके बाद महारानी कृष्णा अपना दूसरा स्वप्न वर्णित करती है। दूसरे स्वप्न में महारानी कृष्णा ने क्या देखा है? नाम तो याद रखे होंगे आपने स्वप्न के, और साल को सुनते हो या सिर्फ ले लेके जाते हो सपने? याद नहीं रखते? क्रम नहीं पता, क्रम याद रखना, ठीक है। दूसरा स्वप्न देखा है वृषभ। क्या नाम है? वृषभ, बैल भी कहते हैं। वृषभ यानी बैल का सपना दिखा। सामान्य तो हो ही नहीं सकता, महास्वप्न है। ऐसा बैल देखा जिसके जो स्कंद है ना, कंधे जिसे आप कहते हैं, वो एकदम उन्नत है। वो बैल ऐसा में जो बिल्कुल शुभ्र यानी सफेद है। वो बैल ऐसा है जिसकी आंखें देखते ही बनती है, आकर्षक है। कभी बैलों की आंखें देखना अलग होती है। इस बैल की आंख एकदम आकर्षक है, मनमोहक है, सफेद है, उन्नत स्कंद वाला है, आकाश मार्ग से अवतरित होता है, उसकी चाल बड़ी सुंदर है। और उसको देख करके ये राजन मुझे इतना हर्ष हुआ। कौन बोल रहा है? महारानी कृष्णा। इतना हर्ष हुआ और वो वृषभ मेरे मुख में प्रविष्ट होता है और मेरे पेट में स्थापित हो जाता है। ये सुन करके स्वप्न अब इसका फल कि हे महारानी, तुमने ये जो महास्वप्न देखा है, इसका फल ये है। आपको पता है बैल जो होते हैं वो किस काम आते हैं? यानी ये जो बैल होते हैं जब खेत की जुताई करते हैं, बीज बोए जाते हैं, जब हल चलाए जाते हैं, तो बैल काम आते हैं। यानी बैल का मुख्य काम है खेतों के अंदर बीज बोने के लिए वे कार्य करते हैं। इस तरह से हे महारानी कृष्णा, तेरी कुक्षी से जो पुत्र रत्न पैदा होगा वो जन जन के मन में कौन सी बीज बोएगा? धर्म की बीज।
ज्ञान को तो ज्ञान कहते हैं ना, बोधि को स्वयं से आत्मा बोधों के इसका पाठ पढ़ते हो ना आप लोग। प्रतिक्रमण में तो अभी रोज ही पढ़ रहे होंगे, ये सामायिक क्रिटिसाइज लेते होंगे, अभी रोज ही पढ़ते होंगे। मैं विवेक बोधि लाभम शब्द आता है, बोधि का लाभ यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीनों का इकट्ठा नाम क्या है? बोधि। अकेला सम्यक दर्शन नहीं, अकेला ज्ञान नहीं, अकेला चारित्र नहीं, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता, उसका नाम क्या है? बोधि। इसी से मोक्ष मार्ग खुलता है। तो तेरा ये पुत्र हे महारानी जन जन के मन में वो बीज बोएगा, शुभ भाव के नहीं, शुभ क्रिया के नहीं, पुण्य के नहीं, धर्म क्रिया के भी नहीं। कौन से बीज बोएगा? बोधि के बीज, जिससे धर्म जीवन में आए, जिससे उन्हें मोक्ष मार्ग मिले, जिससे उनका मोक्ष मार्ग खुले। और सारी प्रजा ने क्या बोला? आप भी तो बोलो, साधु साधु साधु। तीसरा महास्वप्न। तीसरे महास्वप्न में महारानी कृष्णा ने क्या देखा है? शिवानंद जिसका इंतजार कर रहे हैं, कौन सा है? सिंह। सिंह वो मुझे पूछ रहा था कि शेर का सपना देखने से क्या होता है। मैं तो इस बार शेर को लूंगा। सिंह का स्वप्न देखा। सिंह जंगल का कौन है? राजा। सिंह जंगल का राजा है और सिंह पराक्रमी है, शूरवीर है। महारानी कृष्णा बताती है, हे राजन, मैंने ऐसा शेर देखा जो एकदम शांत था। शेर कभी शांत होता है? जब सोता है कभी शांत नहीं रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा, ऐसा शेर देखा स्वप्न में, जिसकी आंखों में दया का भाव हो। देखा कभी ऐसा शेर? आक्रामकता रहती है, क्रूरता रहती है, क्रूरता रहती है, आक्रामकता रहती है शेर की आंखों में। मैंने उसे स्थिर देखा, शांत देखा, चंचल नहीं देखा, आक्रामक नहीं देखा, और एकदम कैसा था? सफेद। सफेद का एक आकर्षण होता है ना, जैसे आपकी रोज की सभा होती थी, वैसी सफेद सफेद होती थी। आज तो पर्यूषण जैसे ही लग रहा। आज सब रंग बिरंगी हो गए, अभी पर्यूषण भी नहीं समाप्त हो गए। जन्म कल्याणक सुनने के लिए सफेद, ऐसा सफेद उसने क्या देखा है? शेर देखा। और वो शेर देखने के बाद उसे डर नहीं लगा। देखो सपने में शेर देखो ना और आपको डर लगे तो क्या होगा? तो समझ लेना आपके स्वप्न का फल ज्यादा अच्छा नहीं है। इसको देख रहे हैं, ये देखो ना। स्वप्न में शेर दिखे और यदि आपको डर लगे, स्वप्न में सांप दिखे और आपको डर लगे तो फल उल्टा। स्वप्न में शेर दिखा और महारानी प्रसन्न हो, उसके लक्षणों को देख के प्रसन्न हो गई। वो इतनी अच्छी गति से आकाश मार्ग से चल के उनके मुख में प्रविष्ट हुआ और उसके पेट में स्थित हो गया। और कहते हैं स्वप्न पाठकों ने बताया, हे महारानी तेरा ये पुत्र ऐसा होगा, पराक्रमी शूरवीर होगा, शेर जैसा होगा, जंगल का राजा। आपको पता है शेर बड़ा है कि हाथी बड़ा है? दिखने में हाथी बड़ा है ना, दिखने में हाथी बड़ा है। अगर जंगल का राजा हाथी तो नहीं है, जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि ये शेर हाथी का भी विदारण कर देता है। एक शेर में ताकत है किसका विदारण करने की? हाथी को मारने की, तहस नहस करने की ताकत शेर में। इसलिए बोला, हे महारानी तेरा ये पुत्र रत्न क्या करने वाला है? कौन से हाथी को मार गिराएगा? कौन सा जबरदस्त हाथी है? नहीं पता आपको? हाथी की पहचान नहीं है, बोलो तो। हाँ, मोहनीय करना,
का कर्म जो है मोहनीय कर्म सबसे बड़ा हाथी है और उसका विदारण कर देगा कौन? शेर करता है तो शेर की तरफ पराक्रमी ये तेरा पुत्र मोहनीय कर्म का क्या कर देगा? विदारण कर देगा, तहस नहस कर देगा। यानी कौन सा ज्ञान प्रकट करेगा? केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करेगा। ये बात सुनकर के आपको तो कोई हर्ष ही नहीं हो रहा ना? हमको तो बहुत हर्ष हो रहा है क्योंकि सब सुना सुनाया है, सब पका पकाया है, सब हमें मालूम है। इस भाव से सुनते तो भाव में उल्लास नहीं आता, और जब तक भावोल्लास न जागे तब तक किसी का कल्याण आज तक हुआ नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। और जिसका भाव उल्लास जागा यानी वीर्य उचना, उसके कल्याण को कोई रोक सकता नहीं। जन्म कल्याण सुन रहे, जन्म नहीं सुन रहे आप। जन्म तो अपने घर में बर्थडे तो खूब मना चुके, क्या सुन रहे हो? ऐसे आत्मा का जन्म, जिनका जन्म अजन्मा स्वरूप प्रकट कर देगा। कौन सा स्वरूप? इसके बाद जिन्होंने क्या नहीं लेना, जन्म नहीं लेना। और ये तीसरे स्वप्न का फल सुनकर के सभी इतने हर्षित हो गए कि ऐसा अलौकिक फुल दीपक हमारे घर में जन्म लेगा। चौथा महास्वप्न महारानी त्रिशला सुना रही है, जिसको राजा सिद्धार्थ। महारानी राजा सिद्धार्थ को सुनाती है। सुनते बोले हैं स्वप्न पाठक, उत्तर देते स्वप्न पाठक राजा को नहीं, किसको देते हैं? महारानी को। ये सरकार महारानी ने बताया, हे राजन, मैंने चौथा महास्वप्न लक्ष्मी का देखा। याद रखने वाले हो ना स्वप्न? अब याद नहीं कराऊंगी मैं, आपका टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। याद तो करा सकती हूँ मगर कराऊंगी। चौथा महास्वप्न किसका था? लक्ष्मी। और कौन सी वाली लक्ष्मी है ये? खड़ी वाली नहीं है, बैठी रहती ऐसी ने ज्ञान लक्ष्मी नहीं देखी महारानी कृष्णा। महारानी कृष्णा ने तो लक्ष्मी ही देखी उसने लक्ष्मी ही देखी, मगर उसने लक्ष्मी खड़ी हुई नहीं देखी। कैसी देखी? बैठी हुई लक्ष्मी देखी। और उसके दोनों ओर अभिषेक चल रहे हो। वो बैठी हुई लक्ष्मी कमलासन पे बैठी हुई है, दोनों ओर अभिषेक चलते हैं। बैठी हुई लक्ष्मी चंचल नहीं होती। आप सब दीपावली पे कौन सी वाली लक्ष्मी की पूजा करते हैं? मेहुल भाई, कौन सी वाली लक्ष्मी होती? खड़ी वाली होती, बैठी वाली होती? बैठी वाली तो आपको मिलती नहीं, खड़ी वाली भी करते हो। बैठी वाली ढूंढ के लाते होंगे। और बैठी वाली की पूजा कर लो, लक्ष्मी आपके घर में बैठने की गारंटी की देती है आपको। वो तो चंचल ही है, उसका नाम ही चंचला है। वो तो खड़ी ही रहती है। और अब कहते हैं कि स्वप्न पाठकों ने उसका वर्णन किया, हे महारानी त्रिशला, ये जो तुमने लक्ष्मी देखी, स्थिर लक्ष्मी देखी है, कमलासन लक्ष्मी देखी है, अभिषेक करती हुई लक्ष्मी देखी है, इसलिए ये तेरा पुत्र रत्न उस लक्ष्मी को प्राप्त करेगा जिस लक्ष्मी का नाम क्या है? नहीं मालूम? नहीं चाहिए आपको वो लक्ष्मी? कैसे? नहीं। कौन सी लक्ष्मी? मोक्ष लक्ष्मी है ना। मोक्ष रूपी लक्ष्मी को ये प्राप्त करेगा। मोक्ष रूपी लक्ष्मी जो चंचल नहीं है, स्थिर है, बैठी हुई है, अचल है, ध्रुव है, अनुपम है, शिव है, मंगल है, कल्याणकारी है, उस स्थान को ये प्राप्त करेगा। और सभा में आवाज साहू साहू की आने लगी और महारानी त्रिशला ने अपना 5वां स्वप्न सुना दिया कि हे महाराज, मैंने 5वें स्वप्न में 2 फूल माला देखी। और कैसी फूल माला? एक ही तरह के फूल नहीं है, 5 रंग के पंचवर्णी फूल की माला। एक नहीं देखी, 2 देखी, और सुगंधित ऐसी माला देखी। वो माला आकाश मार्ग से क्या कर रही है? अवतरित होकर के मेरे मुख में जा रही है। और स्वप्न पाठकों ने बताया, हे महारानी, ये तेरा अंगजात, ये तेरा पुत्र रत्न जन्म लेने के बाद 2 धर्म की स्थापना करेगा। कौन से 2 धर्म है? हाँ, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म। सभी साधु नहीं बन सकते, मगर सभी धर्म की आराधना कर सकते हैं। घर में रहते हुए कर सकते हैं। 12 व्रत अंगीकार कर सकते हैं। कोई 5 महाव्रत
नमस्कार करके सबका कल्याण हो, इसके लिए इसका जन्म होने वाला है। कितने महास्वप्न हो गए? 5। छठा महास्वप्न है चंद्रमा। कैसा चंद्रमा देखा महारानी ने? नहीं 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 नहीं, दूज का चांद नहीं देखता सपने में। पूरा 16 कलाओं से युक्त संपूर्ण परिपूर्ण पूर्णमासी का चंद्रमा। पूर्णमासी का 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा जो शीतल छाया देता हो, जिसको देखते ही आह्लाद मुझे आ गया। और ऐसा वो चंद्रमा मैंने आकाश से उतरता हुआ उज्जवल जिसकी कांति है वो मेरे मुख में प्रविष्ट हुआ है। और स्वप्न पाठकों ने बता दिया, हे महारानी त्रिशला, तेरा ये पुत्र रत्न का मुख दर्शन ही कैसा होगा? आह्लाददायी। इसका ऐसा ही मुख दर्शन होगा कि जिसे देखते ही लोगों को तृप्ति हो जाएगी, शांति हो जाएगी, आह्लाद आ जाएगा, प्रसन्नता छा जाएगी। और महारानी त्रिशला ने अपना 7वां स्वप्न सुनाया कि मैंने 7वें स्वप्न में क्या देखा है? सूरज। वो सूरज जो अपनी 1000 किरणें को फैला रहा है, ताप को फैला रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, और वो जाज्वल्यमान है, देदीप्यमान है, आकाश मार्ग से उतरता है, मेरे मुख में प्रविष्ट होता है। और उसे देख करके मैं बहुत तृप्त हो जाती हूँ। और स्वप्न पाठक ने कहा, ये महारानी, तुम्हारा ये पुत्र रत्न ऐसा ज्ञान फैलाएगा तो सबका अज्ञान अंधकार दूर करेगा। और एक विशेष बात बताइए कि ये जो तेरा पुत्र रत्न ऐसा सूर्य बनेगा जिसे कभी ग्रहण नहीं लगेगा, जो कभी अस्त नहीं होगा, जिसके ऊपर कभी बादल नहीं छाएंगे। बाहर के सूरज पे तो यकीन दोष है ना, उसे राहु ग्रस लेता है, ग्रहण लगता है। मगर तेरे इस पुत्र रत्न को कोई राहु ग्रसेगा नहीं, कोई बादल इसके ऊपर छाएगा नहीं, ये इसका ज्ञान कभी अस्त होगा नहीं। और सारी सभा के अंदर उल्लास छाया है, क्योंकि आधी संख्या पूरी हो गई। कितने स्वप्न हैं? 14 है तो 7 हमारे कंप्लीट हो गए। 8वां महास्वप्न। 8वें महास्वप्न में महारानी त्रिशला ध्वजा देखती है। ऐसी ध्वजा कहा जाता है, महारानी त्रिशला बताती है, जिसका दंड जो है, दंड होता है ना, उसका दंड जो है पकड़ने वाला वो 1000 योजन का है। कितना ऊंचा लंबा होगा देखो। और सोने का है। और वो जो ध्वजा है ना, वो ध्वजा 5 रंग की ध्वजा है। और ऐसी ध्वजा हवा में लहराती लहराती आकाश से उतरती उतरती मेरे मुख में प्रविष्ट हुई है। और स्वप्न पाठक बताते हैं कि तेरा ये पुत्र रत्न कौन सी ध्वजा लहराएगा? तेरे पुत्र रत्न की कीर्तिमान ऐसी कीर्ति होगी, ऐसा यश की ध्वजा लहराएगी कि जैसा यश, जैसी कीर्ति इस धरा पे आज तक किसी की नहीं हुई होगी। ऐसा ये यशस्वी, ऐसा ये कीर्तिमान, ऐसा ये प्रतिष्ठा संपन्न बनेगा। कितने महास्वप्न हो गए? 8। 9वें महास्वप्न में महारानी त्रिशला स्वर्ण कलश देखी। सोने का जगमगाता हुआ कलश है, चारों ओर उसके कमल के पत्तों से सजा हुआ है। महारानी कहती है, इसे देखते ही मुझे इतना मंगल का अनुभव हुआ, इतना शुभ का अनुभव हुआ। और ये सुनकर के स्वप्न पाठकों ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र रत्न इस पृथ्वी के ऊपर मंगल मंगल बरसाएगा। मंगल क्या होता है? पाप को गलाना। इसकी वाणी, इसका मन, इसका आचरण, इसका जीवन, जो भी कुछ है ये सारा मंगल होगा। जो इसके सानिध्य में आएगा उसका भी क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। 10वें महास्वप्न में महारानी त्रिशला ने पद्म सरोवर, पद्म किसे कहते हैं? कमल। ऐसा तालाब जिसके अंदर पूरा की पूरा किससे भरा हुआ है? जो सरोवर, कमल से। और ऐसे कमल, कमल की विशेषता को आप जानते हैं। कमल की विशेषता ये है कि वो कैसा रहता है? अनासक्त।
कीचड़ में खिला है मगर कीचड़ का स्पर्श तक उसको नहीं हो पाता। ऐसा वो पद्म सरोवर उसने देखा और कहते स्वप्न पाठकों ने बता दिया, हे महारानी तुम्हारा ये पुत्र रत्न ऐसा कुल दीपक होगा, सबके साथ रहेगा मगर सबसे असंग रहेगा। ये जीवन जीने की कला है, सबके संग सबसे असंग। बोलो तो समझ आ गया? ये रचना अपने जीवन कला को। ऐसे नहीं कि आप सबके साथ ना रहो, रहना सबके साथ मगर जीना अपने में, यानी सबके संग और सबसे असंग। ऐसा ही जीवन, अनासक्त जीवन ये तेरा पुत्र रत्न जिएगा। कितने महास्वप्न हो गए? 10 हो गए। पद्म सरोवर। 11वां महास्वप्न है क्षीर समुद्र। समुद्र का पानी वैसे तो कैसे होता है? खारा होता है, मगर इसलिए इसका नाम क्या रखा? क्षीर। क्षीर का मतलब मीठा, मीठा पानी। मीठा पानी जो प्यास बुझाए, मीठा पानी जो खेत के काम आए। बाकी तो समुद्र का पानी कुछ काम नहीं आता, मगर क्षीर समुद्र महारानी कृष्णा ने ऐसा देखा है जिसका पानी मीठा है, जो प्यास को तृप्त करता है और खेती के भी काम आता है। स्वप्न पाठकों ने कहा, हे महारानी तेरा ये अंगजात ऐसा होगा कि जिसके सानिध्य मात्र से लोगों की शंकाएं क्या हो जाएगी? गल जाएगी, तृप्त हो जाएंगे वो, जैसे पानी पी के तृप्त हो जाते हैं। और ये तेरा पुत्र पूरे जगत को क्या देगा? प्रकाश देगा, यानी इसका ज्ञान इसके जाने के बाद भी लोगों को बोधि का बीज दिलाने वाला बनेगा। कितने स्वप्न हो गए? 11। 12वां महास्वप्न में महारानी त्रिशला देव विमान देखी, मगर अद्भुत देव विमान, 1000 इसके स्तंभ है। अब ये एक हॉल बना है आपका, कितने स्तंभ है? कितने? अब जिसके 1000 स्तंभ होंगे, जिस विमान में कितना बड़ा होगा? रत्नों से जड़ा हुआ होगा। और कहते जगमगाता हुआ वो देव विमान आकाश मार्ग से उतर के मेरे मुख में प्रविष्ट हुआ है, और वो प्रविष्ट हुआ और मैं आनंदित हो गई हूँ। और स्वप्न पाठकों ने कहा, हे महारानी तेरा ये अंगजात ऐसा कुल दीपक होगा कि इसे सिर्फ मनुष्य ही नमन नहीं करेंगे, वैमानिक देवता, देव विमान है ना, तो वैमानिक देवता जो श्रेष्ठ जाति के देवता कहलाते हैं, वो भी इनके चरणों में अपना मुकुट झुका करके क्या करेंगे? नमन करेंगे। ऐसा ये देवों का भी देव, देवाधिदेव होगा। 13वां महास्वप्न रत्न राशि। कितने रत्न हैं? शास्त्र में लिखा 84 प्रकार के रत्न लिखे गए। यही रत्न जो मोती है, माणिक है, मूंगा है, पन्ना है, और जितने भी रत्नों के नाम आपको पता है, ये सारे रत्नों की राशि देखी। एक एक रत्न नहीं देखा, समूह के अंदर 84 प्रकार के रत्नों का एक समूह, एक राशि जगमगाती हुई, एकदम देदीप्यमान, एकदम जाज्वल्यमान, जिससे किरणें किरणें निकलती हो। और वो देखी मैंने राशि सीधी आकाश मार्ग से उतर के मेरे मुख में प्रविष्ट होती है। और स्वप्न पाठकों ने कहा, हे महारानी कृष्णा तेरा ये पुत्र रत्न अनंत अनंत गुणों को इसी जन्म में क्या करने वाला है? प्रकट करेगा। रत्नों की राशि है ना, गुण राशि, ये गुणों की, अनंत गुणों की राशि प्रकट करेगा। यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन ये प्रकट करेगा। और अंतिम स्वप्न रह गया जिसका नाम है निर्धूम अग्नि। ये निर्धूम अग्नि, निर्धूम इसका विशेषण है, सिर्फ अग्नि नहीं देखी, ऐसी अग्नि शिखा देखी जो ज्वाला भी है, जो ज्योति भी है, जो प्रकाशित भी कर रही है, ऐसी अग्नि, और जिसमें क्या नहीं है, ऐसी निर्धूम अग्नि उसने देखी। और स्वप्न पाठकों ने कहा, हे महारानी ये तेरा पुत्र रत्न ऐसी तपस्या की अग्नि जलाएगा जो ज्वाला भी कहलाएगी, जो ज्योति भी कहलाएगी। ज्वाला भस्म करती है, ज्योति प्रकाशित करती है।
ज्वाला किसको जलाएगी? तपस्या की अग्नि कर्मों को जलाएगी और ज्योति क्या करेगी? ज्ञान की ज्योति जगमगाएगी। संपूर्ण इस सृष्टि को करुणावश को ज्ञान का दान देंगे। और ये 14 महास्वप्न के फल सुन के सब लोग तृप्त हो गए, महारानी संतुष्ट हो गई। राजा सिद्धार्थ इतने हर्षित हुए कि जो कुछ दे सकते थे स्वप्न पाठकों को, अपना एक मुकुट छोड़ करके बाकी सब उन्होंने जो पहना था वो भी दे दिया और भी सब दे दिया। स्वप्न पाठक चले गए, प्रजाजन चले गए, महारानी अपने महल में चली गई, राजा सिद्धार्थ अपने कार्य में व्यस्त हो गए। आपको कहाँ जाना है? नहीं जाना तो आगे सुना देते। अब कहते खुशी के दिन तो आराम से बीतते थे, जल्दी जल्दी बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, महारानी त्रिशला अपने बगीचे के अंदर, महारानियों के अलग उद्यान होते हैं, अपने उद्यान के अंदर क्रीड़ा कर रही थी, अपने सखियों के साथ खेल रही थी, हर्षित हो रही थी। सखियां इधर उधर हो गई, महारानी अकेली रह गई। ये देख करके राजा सिद्धार्थ का आगमन हुआ और उन्होंने महारानी के पास बैठ करके एक बात बोली, बहुत सुंदर बात। उन्होंने कहा, हे महारानी, आज मैं तुझे राज की बात बताऊंगा। इतना मजा आता ना किसी के रहस्य की बात सुनने को। राज की बात बताऊंगा। क्या है राज की बात? राज की बात ये है महारानी, मैं ये देख रहा हूँ जब से ये बालक आपकी कुक्षी में आया है तब से मेरे परिवार में, मेरे राज्य में, मेरे खजाने में, मेरे धन में, मेरे धान्य में, मेरे सैन्य में, मेरे बल में चारों तरफ क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। और ये देख के मैं बड़ा हैरान हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत मैं चाहता हूँ कि ये बात मैं तुझे बताऊँ। और साथ में एक और रहस्य की बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सोच लिया है कि इस पुत्र का गुण संपन्न नाम क्या रखेंगे? ऐसी ऐसी कभी जबान से बोलोगे? अभी भी नहीं। वर्धमान 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 वर्धमान। वर्धमान का मीनिंग समझ आ गया? बढ़ना। महारानी बहुत हर्षित हुई। जितने वर्धमान अभी हमने उच्चारण किए ना, इससे कई गुना उसने उस उद्यान में उच्चारण किए हैं कि अच्छा वर्धमान वर्धमान। और कहते दिन व्यतीत होने लगे, 6 महीने के लगभग समय बीतने लग गया। एक दिन सभा का ऐसा आयोजन किया गया था और सारी दासियों के साथ महारानी नृत्य गान आमोद प्रमोद में लगी हुई थी। वो जमाना तो यही था ना राग रंग का, और ऐसे नृत्य गान में वो बड़ी हर्षित हो रही थी और अचानक रंग में भंग पड़ गया। खुशियां भी तो ज्यादा देर नहीं टिकती ना, लोग कहते हैं, क्योंकि टिकने के लिए आती थी, जाने के लिए आती। दासियां घबरा गई। महारानी एकदम हंसते हंसते खुशी खुशी सबके साथ आमोद प्रमोद में थी और एकदम धड़ाम से नीचे गिरी और बेहोश हो गई। दासियां घबरा गई, बहुत उपचार किए, होश में नहीं आई। राजा सिद्धार्थ को बुलाया गया, बहुत तकलीफ में आ गए, ये क्या हो गया। और थोड़ी ही देर हुई, फिर क्या हुआ? उठ के खड़ी हो गई, हंसने लगी, बोलने लगी, अरे ये नाच गान आमोद प्रमोद क्यों बंद करा दिए? उठो, गाओ, नाचो, झूमो, हर्ष मनाओ, कुछ नहीं हुआ। और क्या हुआ था? ये जो 3 ज्ञान के धारी थे ना, एक ज्ञान भी कभी कभी ज्यादा सोचता, सोचा तो अच्छा था, अच्छे के लिए था, मगर हुआ कैसा? क्या सोचा था? वर्तमान अंदर में 6 महीने के हो चुके, हलन चलन करने लगे, अंदर में मन भी डेवलप हो गया और सोच में आ गया कि मेरे हलने चलने से, हाथ पैर हिलाने से मेरी माँ को क्या होता है? और मेरे पास शक्ति कि मैं अपने हाथ पैरों को
सिकुड़ लूं, संकुचित कर लूं और ऐसे गुट्टी मुट्टी होके बैठ जाऊं एक तरफ, ताकि मेरी माँ को क्या ना हो। करने गए थे, करने गए प्लस हो गया महाराज तेरे, करने गए प्लस हो गया माइनस। आपके जीवन में कितनी बार होता है ना? करने गए थे प्लस, रिजल्ट आया माइनस। और जब देखा कि अरे माँ तो बेहोश हो गई है, तो अंदर अवधि ज्ञान तो सब जान ही रहे थे, वापिस उन्होंने क्या कर दिया, हिलना डुलना शुरू कर दिया। छोटी सी घटना ने बहुत बड़ा संकल्प दे दिया कि मेरी माँ ने कैसी ममता है, मेरी माँ ने अभी तक मेरा मुख दर्शन नहीं किया। नाम रख दिया हो वर्धमान, कोई बात नहीं, मुख का दर्शन तो नहीं किया, मुख दर्शन नहीं किया, अभी मेरा जन्म नहीं हुआ। इससे पहले भी यदि वो मेरी इतनी सी बात से इतनी दुखी होती है, तो जब मैं इसे वो वचन सुनाऊंगा, सुनाओगे वचन? सुना के तो देखो, बोल के तो देखो, करना तो है, बोल के देखो बोलो ना। ये आरंभ समारंभ छोड़ करके जिस दिन मैं दीक्षित होने के लिए आज्ञा मांगूंगा, उस दिन इनके क्या करेगा? और तब उन्होंने तभी संकल्प कर लिया कि जब तक माता पिता, मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूंगा। ठीक हो गया? और इस तरह से समय बीतता चला गया और जन्म तो हमने कराना नहीं है, यहीं तक सब अपने हाथ में दे दो, क्या कितना सुनाना कितना नहीं सुनाना। 14 महास्वप्न का ऐसे वर्णन सुना, और फिर वो दिन भी आएगा जब जन्म कल्याण का भी आप सुनोगे, तो अभी कितना नहीं पहले एकाशना वाले कर ले। आईटी के बचकाने के सीखे तो बताते, नहीं तो उसको आपसे देखिए, छोटा सा बच्चा खड़ा है आपके सामने, 6 साल का। इसका नाम आगम है, इसके दादा का नाम विवेक। ये बच्चा व्यासना करने के लिए आया है। कितनी बड़ी अनुमोदना है इसकी, बोलो अनुमोदना। उसको भी व्यासना करा दी। 4 साल के बच्चे को भी कल व्यासना था, और आज भी उसने करना है, उसे नींद आई है। अभी प्रैक्टिस है तभी कर सकते हैं। ये संस्कार है, देखो ये संस्कार, सीखने वाले संस्कार। दादी माँ का सिद्धि कब चल रहा है भाई? एक चीज आज के व्यासना उमरान, कल का व्यासना रखिए, आज के व्यासना उमरान दिव्यम ज्ञान का प्रस्थान वस्त्रम खाइमं साइमं रत्ता वगैरह सस्ता करेणं सब समय वंत्या करेणं दुर्यम दिव्यम तस्वंते परिपामी निंदा में ग्राम्य पारण हो सिरे हो। तपस्या करने वालों को
सुन लो, कोई ये सोचता है बड़ी उम्र में तपस्या नहीं होती तो ये रोल मॉडल रहे हमारे। उषा जी को देख लो, सब जानते हैं उषा जी को। 82 ईयर्स, 82 साल की उम्र में इतना पराक्रम दिखाना, और सीमा जी का तो एक ही कमाल। और उषा जी की बेटी सिद्धि का भी सिद्धि तक शुरू हुआ है, बड़े तपस्या से शुरू हुआ है इसका, और आज सिद्धि तक के बच गए। कल के 4 मिला के 5 आज के 10वें भक्त पुराण 24 दिव्यं आरम अस्तं खैमं साइमं अनंता बुगिनं सरसा गारणं सत्समनस्त्य गारणं दुर्यं दिव्यं तस्वन्ते पडिक्मामि निंदामि गरामि अपारणं। ओ श्री तपस्या करने वालों को धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। शुभकामना 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 बारंबार, शुभकामना 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 बारंबार। ये छोटा है, देखो अच्छा छोटा है। एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाता होगा। प्रेषा भी आई ना, प्रेया बुलाओ ना, प्रिया कहाँ है? प्रेया प्रेषा आगे आओ। और प्रेषा भी हमारी भूतपूर्व तपस्विनी। प्रिया प्रिया अपने अपनी सीट लेकर के उठना। सिद्धि तप करते करते पहले ये समझ लेते, सिद्धि तप यानी क्या होता है। सिद्धि तप की विधि ये है, देखिए ध्यान से सुनिए, कभी आपसे भी भाव जाग जाए करनी है ना। विजय जी भी जाग चुके होंगे, मुझे लगता है कभी उनको भाव आया बता देगा। विजय जी अगली बार तैयारी आपकी। देखिए एक उपवास करना, व्रत करना, और दूसरे दिन पारने में व्यासना करना, वो भी व्रत तपस्या ही होगी, है ना। तपस्या का पारना तपस्या से हो गया। फिर उसके बाद 2 उपवास करना यानी बेला करना, फिर एक दिन पारना, पारने का मतलब व्यासना करना, ठीक हो गया। फिर 3 उपवास करना, फिर व्यासना, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब इनकी ये 8वीं लड़ी, इसको बोलते हैं लड़ी, ऊपर चढ़ना है ना। 8 लड़ी में ये होता है। तो इस तरह से कितने उपवास हो गए बताओ? 36 उपवास हो गए ना। और ये बीच में व्यासना भी एक तरह से, पारना भी क्या है, तपस्या का ही है। तो कुल मिला के सारे ही दिन इनके पैसे हैं तपस्या के। और जिन्होंने भी किया है उन्होंने बहुत अप्रमत्त भाव से किया। देखो कोई लेटे लेटे करता है ना, कोई बड़ी मुश्किल से करता है, किसी का टाइम पास नहीं होता तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। और इनको ऐसा लगा ही नहीं कि हमारा टाइम पास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब भी तपस्या करो एक बात आज से याद रखना, क्योंकि तपस्या करता कौन है? शरीर करता है कि आत्मा करता है? शरीर। देखिए तपस्या शरीर भी नहीं करता, क्योंकि शरीर तो जड़ है, अपने को पता है, शरीर मुर्दा है। अगर ये आत्मा निकल जाए तो शरीर खाना खाता है क्या? नहीं खाता ना। इसका मतलब शरीर जो खाता ही नहीं वो क्या तपस्या करेगा? और आत्मा खाना खाता है क्या? तो फिर आत्मा क्या तपस्या करेगा? तो तपस्या कौन कर रहा है? ये बहुत बड़ी चीज है समझने की। ये जिसे समझ आ गया, चाहे कोई तपस्या करे या न करे, मगर ये समझ आना जरूरी है। जो ये करेगा, शरीर तपस्या करता है तो मुर्दे ने भी तपस्या करनी चाहिए। जो ये कहेगा कि आत्मा तपस्या करती है तो भगवान कहते हैं आत्मा अनाहारक तत्व है, वो खाता ही नहीं है, वो खा सकता ही नहीं है।
जिसने आहार ही नहीं ग्रहण करना वो छोड़ेगा क्या? जो ग्रहण किया वही तो छोड़ेगा, वही तो त्याग करेगा। तब आपको पता है एक फैक्टर और है बीच में, आत्मा और शरीर को जोड़कर रखने वाला एक फैक्टर है जिसका नाम कर्म है। जानते हो ना आप? कर्म, जिसका नाम कर्म। अब आपको ये भी पता है, सुन रखा होगा घर में आपने ये बात कि जिसका अंतराय कर्म टूटा हुआ हो, बोलते हैं ना भाषा हम ये, जिसका अंतराय कर्म टूटा हुआ हो यानी कम हो, कमजोर हो, वो जीव तपस्या करता है। भावना तो सब पाते हैं, सबको नहीं लगता होगा हम तपस्या करें, हम अठाई करें, हम सिद्धि तप करें, सबको लगता है, मगर सभी कर नहीं सकते। फिर वो क्या बोलते हैं, हमारा अंतराय कर्म बहुत जबरदस्त। इसका मतलब तपस्या जो होती है वो कर्म के उदय से होती है। यदि अंतराय कर्म ज्यादा बलवान है तो तपस्या की भावना रखते हुए भी तपस्याएं नहीं होती। इसका मतलब तपस्या जो है वो कर्म के उदय से होती है और आपकी भावना से होती है। आत्मा की क्या होती है? भावना होती है। कर्म का क्या होता है? उदय होता है। और जोर किसका लगता है? शरीर का एक बल है, मन का एक बल है और आत्मा का एक बल है। तीनों का बल लगता है। योग का भी बल लगता है, उपयोग का यानी भावनाओं का भी इसमें बल लगता है। मगर प्रत्येक तपस्वी को क्या करना चाहिए? अपने भीतर में ये भावना भाए कि मैं आत्मा अनाहारक तत्व हूँ। बोलो, मैं आत्मा फिर से एक बार, मैं आत्मा अनाहारक तत्व हूँ। इससे आप अपनी आत्म जागृति को बढ़ाते हो, शरीर से भी हटते हो, मन से भी हटते हो। आत्मा में उपयोग लगाओगे तो ये आत्मा वो निर्दुम अग्नि वाली तपस्या कर सकेगी, है ना? अभी हमने सुना था ना, जो ज्वाला भी बने, जो ज्योति भी बने, यानी हमारा ध्यान न कर्म की तरफ रहे न शरीर की तरफ रहे, पूरा ध्यान तपस्या के अंदर कहाँ जाएगा? आत्मा की तरफ जाए। हालांकि आत्मा तपस्या नहीं करता, मगर ध्यान कहाँ लगाना है? आत्मा में लगाना है। तो अपने आप अंतराय कर्म टूटता है। अंतराय कर्म तोड़ने का रास्ता भी यही है। प्रिया प्रिसा, हाँ, प्रिया प्रिसा आ जाओ। ये भी हमारी तपस्वी है, हर बार अटाई कर लेते। आपने किया तो क्या हुआ? कहीं तो बहुत पता है ना, घर में कसर हो गए। लोग कहते हैं मैं 16 कर, हम कहते हैं हम 11 से ज्यादा नहीं करना। उस कारण से पूरा नहीं करना, केवल 16 कर। हर बार भाव रखना भी बहुत बड़ी बात है, भावना आना भी बहुत बड़ी बात है। और भावों से ही अंतराय कर्म भी टूटते हैं, आत्म भावना गाने से टूटते हैं, अपने अनाहरक तत्व को याद करने से टूटते हैं। तो जिससे तपस्या नहीं होती, जिनको खाना पड़ रहा है, वो खाते खाते भी ये भावना बा सकते हैं, बाद में भी ये भावना बा सकते हैं, ताकि एक दिन आएगा अपने आप अंतराय कर्म क्षीण हो जाता है। अंतराय कर्म तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ ये आत्म भावना बानी कि मैं अनाहारक तत्व हूँ, है ना? इस भावना के साथ अब सबकी अनुमोदना करते हैं। पूरे 2.5 दिन के अंदर जितने तपस्या करें। अच्छा, अच्छा, पहला है, तीसरा उत्सव हाँ, कराया करें। पहले दिन अब ऐसा है, सब सामूहिक अनुमोदना करते हैं, हाथ जोड़ो, आंख बंद करो। नहीं, इस 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में इतना विस्तार कर दो इस चीज का। जितने भी तपस्वी हैं, जहाँ जहाँ जो भी इस पर्वाधिराज महापर्व पर्युषण की आराधना में लगे हैं, जिनका समय, जिनकी शक्ति, जिनका उपयोग तप धर्म में पराक्रम लगा रहा है, वे सारे तपस्वी, चाहे वे साधु साध्वी के रूप में हैं, श्रावक श्राविका के रूप में हैं, गृहस्थ धर्म में हैं, साधक अवस्था में हैं या श्रमण जीवन में हैं, उन सब की तपस्या की अनुमोदना के लिए भावना भाएं। उन सब का शारीरिक हित हो, उन सब का मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, वे सभी जीव आत्मस्थ रहे,
अपनी आत्मा में उपयोग लगा सके, उनके ज्ञान में हमेशा आत्मा ही रहे, उनके ध्यान में हमेशा आत्मभाव जागृत रहे, ऐसी उन सभी तपस्वियों के लिए भावना भाए और अपने लिए भी आत्म भावना भाते हुए अब अनुमोदना के स्वर। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। शुभकामना 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 बारंबार, शुभकामना 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 बारंबार। आत्मभावना 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 बारंबार, आत्मभावना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बारंबार बोलिए, ठीक है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तपस्या कराने वालों को करो